तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस मैं बता दूं आप सभी को कि हमारे पूरे भारत में जो है अभी पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अभी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन का प्रक्रिया भी जारी हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताए थे कि आप पीएम आवास कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि पीएम आवास जो है आप ऑनलाइन घर बैठे अपने खुद से लेकिन अपने मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं। वो भी आपको जो है बारीकी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी जो है आपको समझ में आएगा। वो भी इजीली आप सभी को बताएंगे। तो मैं बता दूं गाइस सबसे पहले कि ये जो है ये पीएम आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो है अभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। जितने भी हमारे लाभुकों हैं सभी लोग जो है इसे काफी बढ़ चढ़ के जो है इसे योजना को जो है अभी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं खुद से भी। ठीक है, तो अब आप ये ना सोचें कि पंचायत सेवक आएंगे वो करेंगे या तो और कोई आके करेंगे, तो वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप खुद से कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन के मदद से। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो फिर आप इसे जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपके पास दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जो कि इस ऐप का नाम है आवास प्लस 2024। ठीक है, जो है इसका आवास प्लस है जो न्यू वर्जन अभी आया है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन आपको जो है डाउनलोड कर लेने पड़ेंगे। जो है ये इजीली आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे या तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप इजीली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऐप आएंगे वो आएंगे आपके पास जो है डाउनलोड करना पड़ेगा आधार फेस आरडी। ये जो है इजीली आपको प्ले स्टोर पे जो है अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप इजीली सर्च बार में जो है आधार फेस आरडी करके सर्च अगर आप करेंगे तो आपके सामने जो है आ जाएंगे। ठीक है, उसे जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, उसका बाद जो है आपको आवास प्लस 2024 जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आधार फेस आरडी को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आप जो है आवास प्लस इंस्टॉल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे का जो प्रक्रिया है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। तो उसका बाद जो है आपको नेक्स्ट का प्रोसेस हम आगे बताते हैं। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐप को यहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा। आपको ऐप जिसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आवास प्लस 2024 वर्जन इसका 2.1.13 है। और यहाँ पे आपको जो है आधार संख्या आपको डाल लेनी है। यहाँ पे स्वयं पे क्लिक कर लेते हैं और प्रमाणित पे क्लिक करते हैं। इस पे आपको सहायता प्राप्त सर्वेक्षण पे आपको क्लिक नहीं करनी है, प्रमाणित करें पे आपको क्लिक कर लेना। लोड ले रहा है, यहाँ पे डाटा लोड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेनी है। आधार फेस यहाँ पे खुल जाएगा और इसको जो है आप उसी व्यक्ति का जिसका आधार कार्ड रहेगा उसको यहाँ पे लाइव फोटो आपको खींच लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइव फोटो इनका खींच लेते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ये मेरा जो है इसका इमेज ले लिया है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेनी है। देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है पूरा फुल डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जो भी नाम है आपका वो नाम यहाँ पे जो आपका परमानेंट नाम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसका जो है आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट शो करेगा और आपका जनरल क्या है शो करेगा। यहाँ पे डीओ भी आपको शो करेगा। यहाँ पे ई-केवाईसी आपका जो है सक्सेसफुल। ये जो है गाइज ये ई-केवाईसी करने के लिए आपका प्रोसेस हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको ठीक है पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको एक पिन बना लेनी है जो आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पिन बना लेते हैं इसमें और वही आपको जो है पुनः पुष्टि करें, मतलब दोबारा उस पिन को यहाँ पे आपको डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे पे यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे पिन बनाए पे आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से जो है पिन दर्ज करें, वही पिन आपको दोबारा यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेनी है। ये आपका जो है लॉगिन हो गया। ठीक है, आवास प्लस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे राज्य का चयन करने के लिए पूछा जाएगा। जिले चुने, आपका जो भी जिले हैं वो यहाँ पे आप अपने जिले का नाम डाल सकते हैं। ब्लॉक चुने, कौन सा ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक आप यहाँ से डाल सकते हैं। पंचायत चुने, कौन सा पंचायत है वो पंचायत यहाँ पे डाल सकते हैं। गांव चुने। ठीक है, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। राज्य पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको झारखंड देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे झारखंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला चुने, जिला पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी देवघर से हैं जो हम अभी इससे आवेदन कर रहे हैं, देवघर से हैं तो हम देवघर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक चुने, अब जो भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपको, जो भी ब्लॉक से आते हैं
उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पंचायत चुने। अब जो भी पंचायत से हैं उस पंचायत का नाम यहाँ पे आपको डाल लेनी है। गांव चुने, जिस भी आप गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में आएगा सर्वे जोड़ें संपादित करें। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्वे जोड़े पे, क्योंकि आप न्यू आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्वे जोड़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। तो सर्वे जोड़े पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें कि आपका जो है मुखिया का नाम, जो भी इसे आवेदन ऑनलाइन करवा रहे हैं उस मुखिया का नाम आपको यहाँ डाल लेनी है। आधार नंबर डाल लेनी है उसका, उसके बाद उसका जॉब नंबर डाल लेनी है। सभी का माइंड में ये अभी चल रहा है कि क्या जॉब कार्ड अगर नहीं है तो क्या इसे ऑनलाइन वो करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। और कोई कोई बोल रहा है कि बाद में इसको एड कर देंगे। देखिए डाटा सबमिट हो जाने के बाद इसे आप दोबारा पुनः एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप डाटा अपलोड को नहीं किए हैं तो फिर आप पुनः इसे एडिट कर सकते हैं, और कंप्लीट अपलोड करने के बाद इसे कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं। तो याद रहे, आधार नंबर, जॉब कार्ड नंबर जरूर आप डालें। और जॉब कार्ड अगर डालते हैं तो जिस समय इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है उस समय जो है आप उसे वेरीफाई कर लें, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लिंग, आप कौन सा लिंग है, जैसे महिला है कि पुरुष हैं, जो भी हैं। उसका बाद आ जाएगा यहाँ पे सामाजिक वर्ग, मतलब अनुजाति है या तो अनुजन जाति है या तो अन्य है, जो भी हैं। उसका बाद इसका आयु कितना है वो यहाँ पे आपको डाल लेनी है। इसका बाद ये विवाहित स्थिति क्या है वो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें जो भी हैं आप इसको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे आ जाएगा पिता पति का नाम, ठीक है, जो आप देख सकते हैं पिता पति का नाम आएगा, जो भी हैं। अगर आप एक महिला हैं तो अपना पति का नाम डालें, और अगर आप एक पुरुष ऑनलाइन करवा रहे हैं तो पिता का नाम यहाँ पे डालें, ठीक है। जो भी नाम डालिएगा, और पिता का नाम डालिएगा तो आपको पिता पे क्लिक कर लेनी है। अगर पति का नाम डालिएगा तो पति पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का यहाँ पे अपना खुद का मोबाइल नंबर आपको डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे साक्षरता मतलब होता है कि आप कितना तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पढ़े हुए हैं इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से अगर कोई आप नहीं पढ़े हुए तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आएगा नीचे में आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, जो भी आप काम कर रहे होंगे इसमें आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप गरीब किसान हैं तो यहाँ पे आपको लेबर पे आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लेबर पे आपको क्लिक कर लेनी है, और बाकी बात कुछ नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आप नौकरी जॉब वगैरह करते हैं तो आपका पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के सदस्यों के संख्या, मुखिया, मतलब इसमें से आपका परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उस सदस्य को यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी हैं उस सदस्य को यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। जैसे 4 है तो 4 को आप यहाँ पे डायल कर लेनी है। 5 है तो 5, अगर 1 है तो 1 कर सकते हैं। यहाँ पे 0 तो नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। और याद रहे कि जितना भी सदस्य यहाँ पे आप टाइपिंग कीजिएगा 1 2 3 4 सभी का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और सभी का आधार कार्ड रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या कोई सदस्य RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग है। मतलब अगर जो ऑनलाइन हो रहा है तो इस मुखिया में कोई भी दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है तो हाँ पे क्लिक कर लेनी है, और नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अगर पीड़ित है तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा किस चीज़ का बीमारी है, इनको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉन पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसका बाद आ जाएगा वार्षिक पारिवारिक आय। वार्षिक परिवार आय मतलब 1 साल में वो कितना इसका आय है, कितना कमा सकते हैं इसका परिवार के लोग, तो यहाँ पे उसको दर्ज कर लेनी है। जो भी तो सहजे और आगे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। देखिए यहाँ पे एक चेतावनी आपको मिलेगा, अपने परिवार का केवल 1 सदस्य दर्ज किया है। अगर ठीक है तो यहाँ पे ठीक है करनी है। अगर आपको 1 2 और परिवार को ऐड करनी है तो यहाँ पे रद्द करें पे आपको क्लिक कर लेनी है। तो मेरा ठीक है तो ठीक है पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे लाभार्थी चुने, ठीक है, 1 सदस्य था इनका, तो हेड यहाँ पे जो यही है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ बैंक खाता विवरण आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ मेरे पास अभी बैंक खाता विवरण नहीं है, मैं इसे बाद में अपडेट करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास हैं तो आप सारा चीज़ यहाँ पे बैंक डिटेल्स को यहाँ पे भर लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम भरते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ पे आपको बैंक पासबुक में आपको कमर्शियल बैंक करनी है, या तो जो भी बैंक है, यहाँ पे फिलहाल इधर अभी कमर्शियल ही चलता है तो कमर्शियल ही करने हैं। और यहाँ पे ऑफिस का नाम दर्ज कर लेनी है, तो कौन सा बैंक है वो बैंक को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 17 बैंक का यहाँ पे अभी ऐड किया गया, ठीक है। यही 17 बैंक से आपका जो है
ऑनलाइन आवेदन होगा या तो पासबुक इसी बैंक का लगेगा, बाकी बात दूसरा बैंक होगा इसका अलावा तो फिर आप ऑनलाइन इसे नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक है तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लिए हैं। कौन सा शाखा है, मतलब कहाँ पे आपका ये शाखा है, ठीक है। तो इस शाखा को यहाँ पे चूज कर लेनी है। जो भी शाखा होंगे जहाँ पे इनका ब्रांच है उस ब्रांच IFSC कोड मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा बैंक डाकघर खाता संख्या, लेकिन इसका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर को दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एक दोबारा आपको पुष्टि करने के लिए दिया जाएगा कि अगर बाय द वे आप गलत दिए होंगे और दोबारा अगर सही रहेगा तो ये नहीं लेगा, फिर से आप इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोबारा हम डालेंगे वही अकाउंट नंबर। डाल लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे बैंक खाते का अनुसार लाभार्थी का नाम क्या, मतलब ये कह रहे हैं कि इसका पासबुक में इस लाभार्थी का नाम क्या है, ठीक है। जो पासबुक में लिखा होगा वही आपको सेम यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। डाल लेने के बाद आपको आगे पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह का बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको कुछ यहाँ पे बताए जाएंगे कि आपके पास क्या है कि नहीं है। सो आवास संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको हाँ या ना में क्लिक करें, ठीक है। सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामी, मतलब इसका कहने का मतलब है अगर आप जो मकान बनाएंगे, जो कॉलोनी करेंगे, वो आपका खुद का ज़मीन है या किराया पर ज़मीन है। अगर खुद का ज़मीन है तो यहाँ पे स्वामित्व पे क्लिक कर लेना है, और अगर किराए पे है तो यहाँ पे आपको किराए पे क्लिक कर लेना है। तो जो भी हम आवेदन लाभार्थी का कर रहे हैं वो स्वामित्व का है, मतलब खुद का है, तो आपको स्वामित्व पे क्लिक कर लेनी है। दीवार की प्रमुख सामग्री, मतलब इसका जो पुराना मकान है वो कच्चा है कि पक्का है। इसका कच्चा है तो यहाँ पे आपको कच्चा कर लेनी है। छत की प्रमुख सामग्री कौन है, आपका कच्चा है तो कच्चा कर लेनी है। कमरों की संख्या कितना है आपका, 2 3 4 जो भी है आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करें, या तो 2 है तो 2 ही सेलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है। उसका शौचालय सुविधा आपके घर में है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो नहीं पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद घरेलू आय के मुख्य स्रोत, यानी कि पैसा किस लिए कमाते हैं, लेबर से कमाते हैं या तो कोई नौकरी करते हैं या कुछ और करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जो भी करते हैं। यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे लेबर है तो मैन्युअली यहाँ पे कर लेनी है, आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोटर चालित 3-4 पहिया आपके पास है, नहीं है। मैकेनाइज 3-4 पहिया कृषि उपकरण है, नहीं है। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करनी है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करनी है। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, अगर इसका घर में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पे क्लिक करनी है, और नहीं है तो नहीं है। लेकिन आपको ऑनलाइन करना है PM आवास तो आपको नहीं पे क्लिक करनी है, अगर हाँ है तो आपको PM आवास नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, अगर सरकारी कोई भी चीज़ें हैं तो आपको हाँ पे करना है, नहीं है तो नहीं पे करना है, तो नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक कर लेनी है। कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, अगर 15,000 से प्रति माह अधिक आपके कोई भी सदस्य कमा रहे हैं, जैसे 4 सदस्य उसमें से कोई एक 15,000 से बेसी महीना कमाते हैं तो फिर आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं कमाते हैं उससे कम कमाते हैं आपको नहीं पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसका कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा है, आयकर मतलब होता है इनकम टैक्स, अगर कोई देते हैं तो फिर आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं देते हैं तो नहीं करना है, तो इस समय आपको नहीं पे क्लिक करना है। उसका कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका रहा हो, नहीं, आपको इस पे भी नहीं करना है। 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करना, नहीं है तो नहीं करना है। अगर आपके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है तो आप हाँ पे कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक 5 एकड़ अगर आपके पास हैं तो हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं पे क्लिक करना है। आवासहीन परिवार, आवासहीन का मतलब होता है कि आप घर से बाहर कर दिया है आपको, तो ऐसे में है तो फिर आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन, मतलब आप भिक्षा मांग के तो अपना जीवन नहीं कर रहे, नहीं, आप तो लेबर का काम करते हैं तो इसमें भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको नहीं पे क्लिक करनी है। हाथ से मेला ढोने वाले, इस पर भी आपको नहीं पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है। प्राचीन जनजाति समूह, अगर प्राचीन जनजाति आप नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। कानूनी रूप में मुक्त बंधुआ मजदूर, यहाँ पे बंधुआ मजदूर अगर आप हैं, मजदूर तो हैं ही, तो कानूनी रूप है तो इसमें हाँ पे आपको क्लिक करना है। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है, आपके पास भूमि है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको देगा कहाँ से, क्योंकि आपके पास भूमि ही नहीं है तो कहाँ से देगा। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करना है। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? अगर पहली बार ले रहे हैं तो यहाँ पे करना नहीं, अगर दूसरी बार भी लिए हैं, ये फर्स्ट टाइम है तो इसको नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, तरह से आप अपना जो है सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप चीज़ें करते हैं। उसके बाद सहेजिए और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको दूसरा इंटरफेस कुछ इस तरह का मिल जाएगा। पुराने घर की छवि कैप्चर करें, यानी कि इसका करने का मतलब है आप जो आपके पास मिट्टी का घर है, ठीक है, उस मिट्टी का घर यहाँ पे आपको एक इमेज लाइव चलेगा, इसमें जो भी आएगा सब लाइव इमेज यहाँ पे आपका कैप्चर किया जाएगा। उसमें से जो है लोकेशन आपका सब कुछ यहाँ पे देखिए चल रहा है, सारा लोकेशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दूरी पे जाते हैं, यहाँ पे मीटर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। मैप पर देखें, मैप पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हमको जो भी आवेदन कर रहे हैं उसके इमेज कैप्चर करने के लिए उसका घर तक हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले फोटो खींचते हैं इसका। तो चलिए इमेज को यहाँ पे हम कैप्चर कर लिए। उसके बाद आपके कोने राइट साइड कोने में देखिए यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा देखने को, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके कुछ वेट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप एक दो इमेज और यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यानी कि आप अंदर बाहर जो भी हैं आप इस हिसाब से यहाँ पे इमेज को जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिप्पणी जोड़ें, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख देनी है कि हमें पक्का मकान की ज़रूरत है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देने के बाद आपके सहेजे और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का, और उसमें लिखा हुआ रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें। इस रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करने का मतलब ये हुआ कि आप जिस जगह पे बना रहे हैं, ठीक है, अब ये कुछ गलती कर रहा है कोई कि एक ही इमेज को यहाँ कैप्चर कर दे रहा है। आप एक ही इमेज को उस समय कैप्चर करें जब आपके पास कोई दूसरे स्थान बनाने के लिए जगह नहीं हो। अदरवाइज आप जिस जगह से आप कैप्चर करते हैं इमेज को, यहाँ से लोकेशन चला जाता है, उसके बाद आप दूसरा जगह आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह आप इसे कॉलोनी जो आएंगे पीएम आवास वाला, वो आवास को आप दूसरे जगह नहीं यूज कर सकते हैं, दूसरे जगह नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान रहे उस समय था जो आपका पुराना आवास है, अगर दूसरे आवास किसी और स्थान पे आप बनाने चाहेंगे तो आप उस जगह पे उस खाली प्लॉट यानी कि खाली स्थान जो है उस जगह का इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इमेज को ले लेते हैं। और ध्यान रहे इमेज लेने के लिए आप लोग को जो ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे उस इमेज में कैप्चर कर लीजिएगा, यानी कि उस इमेज में उस व्यक्ति को खड़ा करके आपको खींच लेनी है, तब फिर आपको दिक्कत आगे चल के नहीं होगा। प्लेन नहीं खींच लेना है आपको इमेज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस इमेज को खींच लेते हैं। इमेज को हम यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। उसके बाद आपको वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे राइट साइड कोने में क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक कर लेनी है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको वेट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया इमेज आपका सक्सेस, यहाँ पे हो गया, ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा भी इमेज को आप दूसरे एंगल से भी खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप खींच सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो भी टिप्पणी देनी है वो टिप्पणी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आप लोग जो भी समझ में आए वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है, खाली आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, और सहेजिए और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके साथ कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप किस तरह का आप लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका ड्राइंग वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी की प्राथमिकता चुनें। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसका बाद यहाँ पे लिखा हुआ लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है, मतलब ये मिस्त्री हैं, खुद मिस्त्री बनना चाहते हैं या दूसरा कोई काम करेगा आपके घर में आकर के। तो हमें टाइम, जैसे किसी का टाइम है तो आप खुद से बनवा सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, और अगर हैं तो आप खुद से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ड्राइंग देखने को मिल जाएगा, तो आप किस टाइप का आपका घर चाहिए। उसके बाद अगर आपको जो अच्छा लगे, देखिए यहाँ पे दूसरा है, कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ ड्राइंग किया हुआ है कि आप इस तरह का आपको जो है मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ चुने पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे चुने पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद यहाँ आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेनी है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे उसका सर्वे पूरा डाटा आ जाएगा, परिवार मुखिया का विवरण आ जाएगा आपके सामने, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पे को डाटा मिल जाएगा। आपको ये ब्लर मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये किसी का पर्सनल चीज़ है, हम आपको
जो है पब्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपके सामने डाटा मिल जाएगा। आप इसे PDF से यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका यहाँ पे सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे देखिए घोषणा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं सत्यापित करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि झूठी या गलत जानकारी प्रदान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से जो सही है वही डालें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको आपको सही रहने देना है और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेनी है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सफलता, सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। तो चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम ठीक है पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद ये मेरा हो गया। तो आप जो है यहाँ पे दूसरा आपको काम करना पड़ेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। ठीक है, दूसरा काम करना पड़ेगा, सहेजे गए सर्वेक्षण का डाटा अपलोड करें। तो चलिए यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर लेनी है। जैसे आप एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका वेरीफाई आधार आपको कर लेनी है, वेरीफाई जॉब कार्ड आपको वेरीफाई कर लेनी है। तो वेरीफाई करने से पहले अगर आपको मन में कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे सर्वे जोड़े पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डाटा यहाँ पे आपका सारा चीज़ सबमिट मिलेगा। तो आपको यहाँ कुछ चेंज करने का है, नाम जोड़ना है तो आप अभी नाम जोड़ सकते हैं, आप अभी एडिट कर सकते हैं। अगर कंप्लीट अपलोड हो जाएगा तो ये आपको डाटा एडिट करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरा सही है, तो और आपको देख लेनी यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा ये सही है। तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपके सामने। ठीक है, इसमें जो है आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, एक आएगा आपका वेरीफाई आधार और दूसरे में आएगा आपका वेरीफाई जॉब कार्ड। ये जो है दोनों को आपको जो है वेरीफाई कर लेनी है। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड को जो हम वेरीफाई करते हैं। तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपको जो है वेरीफाई आधार कार्ड पे आपको क्लिक कर लेनी है। तो चलिए हम वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए मेरा जो है आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है और अब रह गया मेरा वेरीफाई जॉब कार्ड करना है। तो जॉब कार्ड पे आपको जो है क्लिक कर लेनी है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेनी है जब तक ये कंप्लीट हो ना जाए। उसके बाद ये जो दोनों है, दोनों आपका वेरीफाई हो जाएगा, आधार कार्ड और जॉब कार्ड। ये जो है दोनों वेरीफाई आपका कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर कोने में लिखा होगा सभी को चुनें। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये दोनों जगह टिक मार्क आपका जो है हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे डिलीट सर्वर। ठीक है, डिलीट का मतलब होता है कि आप जो है अपना डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं, बट आपको डिलीट पे क्लिक नहीं करना। अगर आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा पूरी परमानेंट के लिए। ठीक है, फिर से अगर आपको उस डाटा को लाना है तो आपको फिर से जो है वही न्यू प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें डाटा आपका सेव रहेगा नहीं, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करनी है। ठीक है, उसका बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसका बाद नीचे में देखिएगा यहाँ पे रिकॉर्ड अपलोड करें। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा नीचे में रिकॉर्ड अपलोड करें, इस पे आपको क्लिक कर लेनी है। अगर इसको आप क्लिक नहीं करते हैं और यहाँ से आप अगर क्लोज कर देते हैं तो फिर आपका डाटा कंप्लीट प्रोसेस यानी कि कंप्लीट नहीं होगा अपलोड। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड अपलोड पे क्लिक करें। जैसे ही आप रिकॉर्ड अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, डाटा लोड हो जाएगा ये, उसका बाद यहाँ पे जो है आपका सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका नाम है उस नाम का यहाँ पे खुल जाएगा। उसका बाद इसका जो है आपका लेबर कार्ड जो संख्या है वो आ जाएंगे, सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ठीक है पे क्लिक कर लेनी है। तो गाइस कैसा रहा आज का मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास जो है इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी मिल जाए कि खुद से हम जो है PM आवास कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो के रिलेटिव आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा या तो कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम तुरंत जो है आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।